एक तो हम पार्टी आ गई है हमारे साथ ही, अब कितनी बची देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में ओबीसी मोर्चे ने धन्यवाद मोदी सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश की सरकारों को ओबीसी समाज में पहुंचाने का क्रम शुरू किया था। आज खुशी की बात है कि मेरे गृह जनपद गाजियाबाद में ओबीसी मोर्चे के तत्वाधान में धन्यवाद मोदी सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसके माध्यम से आए हुए सभी हजारों ओबीसी समाज के लोगों को हमने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 9 वर्षों में पिछड़े समाज के लोगों को ओबीसी कमीशन का में संवैधानिक दर्जा दिया, नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन दिया, सैनिक विद्यालय केंद्रीय विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन दिया, उद्यमियों को उनके उद्योग को चलाने के लिए 50 लाख के बजाय 15 करोड़ राशि देने का ऐलान किया। ऐसी तमाम योजनाएं देश और प्रदेश सरकार की हैं, जिन योजनाओं के अनुपालन से उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी पिछड़े समाज के लोग देश की मुख्य धारा से जुड़े हैं। तो ये तमाम बातें हम जनता जनार्दन के बीच लेकर जाएंगे और 2024 जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संभावनाएं अभी से व्यक्त होने लगी हैं कि 400 सांसद जीताकर तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपनी है। तो पार्टी के उस अभियान में ओबीसी मोर्चा अपनी सहभागिता निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देगा। यूपी में क्या लक्ष्य रखा गया? यूपी में 80 में से 80, चूंकि 73 सीट तो हम पहले जीत चुके थे 2014 में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का जो लगातार प्यार समर्थन बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी को लेके, आपने देखा होगा कि आजमगढ़, रामपुर की लोकसभा, रामपुर की विधानसभा, स्वार की विधानसभा, जहां पर समाजवादी पार्टी अपना आधिपत्य समझती थी, वहां भी कमल खिला है। तो स्पष्ट मैसेज है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलना ही है। सर, एक सवाल बनता है जी, पिछड़ी जातियों को लेकर के कह रहे हैं कि भाजपा में विकास हुआ है। ऐसे बहुत सारे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हैं जो साइडलाइन पड़े हैं सचिवालय में, उन्हें पोस्टिंग जिले में नहीं दी जा रही है, उनका बहुत विरोध अंदर खाने। बिल्कुल, मुझे कहीं भी कभी ये सुनने को नहीं मिला कि कोई आईपीएस कोई अधिकारी इस बात से वंचित हो कि उनकी योग्यता के आधार पर उसको नियुक्ति नहीं मिली है। संपूर्ण रूप से हमारी सरकार योग्यता को, एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जनपदों के अधिकारियों की नियुक्ति करती है और पिछले समाज के लोगों में इस बात की खुशी है जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से उनको समुचित हिस्सा मिल रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से विपक्षियों के इस आरोप में कोई दम नहीं है। सर, 2024 को लेकर के बिहार में विपक्षी आज इकट्ठा हो रहे हैं, पटना में बड़ी मीटिंग है, उसको क्या लेकर गए? 2014 में भी हुए थे, 2019 में भी हुए थे। 19 में तो उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, आरएलडी सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और अब बयान ये आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल मचाई थी। इस समय परिस्थितियां और अनुकूल हैं, क्योंकि 9 वर्ष मोदी जी के पूर्ण हुए, 6 वर्ष योगी जी के पूर्ण हुए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आज राहत महसूस करती है, उनको रोजगार मिले हैं, कानून व्यवस्था मिली है, अपराध नियंत्रण में हुआ है, सड़कें बनी हैं, गांवों का विकास है, नौजवानों का विकास है। तो अब ये कहना बहुत उचित होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीत पाएगी। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति अब